अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात बड़ी कीमती है। आज की छोटी बात यह है कि आईना जब उठाया करो पहले देखा करो, खुद आप पहले देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो, क्योंकि हज़ारों ऐब अपने दामन में इंसान ख़ुद को आज फरिश्ता बन बैठा है। आपको फिर से खैर मकदम करता हूँ। मेरे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, रिस्क की तलाश में एक मक्खी, शहद की मक्खी फूल पर बैठी हुई है। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में एक बेल आइकन है, इसे बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। ज़िंदगी धोखे का घर है, ये ज़िंदगी धोखे का घर है। आज मेरा 84वां एपिसोड है। माशाल्लाह कुदरती मनाजिर दिखाते हुए आज आपको एक क़दीम, मशहूर और मारूफ औलिया अल्लाह की ज़ियारत घर बैठे करा सकूं। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है, देखो खुदा के कारखाने में। आखिर कौन से रंग ही अल्लाह के कारखाने में, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है, क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा। कुछ तो इबादत कर ले आए गाफिल बंदे। ये ज़िंदगी किसी की काम आने वाली नहीं है, किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। ये देखिए कितनी नूरानियत है। पत्ते पत्ते में खुदा का नूर ही नूर नज़र आता है। इसलिए आप हर लम्हा, हर दिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि नमाज आँखों की ठंडक है, नमाज ज़िंदगी की कामयाबी है, नमाज कामयाबी की पूंजी है। नमाज, बिना नमाज के आप जाएंगे कहाँ? बिना नमाज के अल्लाह की बारगाह में क्या सूरत दिखाओगे? इसलिए आप हर लम्हा 5 वक्त नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। अल्लाह को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में, अल्लाह को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में। तलाश रिस्क की है, राज़िक़ का कोई ख्याल नहीं है। अगर मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस पैदा कर। जहाँ से इश्क चलता है वहाँ तक नाम पैदा कर। अगर सच है मेरे इश्क में तू आए इब्ने आदम, निगाहे इश्क पैदा कर, जमाल ज़र्फ़ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज़्यादा चाहूँगा, मगर शर्त यह है कि अपने अंदर तो जुस्तजू पैदा कर। माशाल्लाह, चलिए आज आपको एक मशहूर और मारूफ ताल्लुक़ अरसी के लेके जा रहा हूँ। ये तो तारीख़ी पन्नों में अपनी विखार छोड़कर गया है। यहाँ पर कई सल्तनतें हुकूमत किए गए हैं। ये तो हासन डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कर्नाटक स्टेट इंडिया में आता है। ये जो हाईवे दिखा रहा हूँ ये बेंगलुरु टू होन्नावरा हाईवे है। इसका डिस्टेंस भी वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। माशाल्लाह ये तो मशहूर है। वहाँ के राजा जो अपनी पत्नी, उसकी औरत थी अरसी, उसके नाम से ही एक तालाब वहाँ पर बना हुआ है, इसलिए इस गांव का नाम अरसी करे रखा है। ये देखिए, अब चलिए मेरे साथ, आज आपको एक मशहूर और मारूफ दरबार को लेके जा रहा हूँ। नेशनल हाईवे होने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ रास्ते के पास ही में औलिया अल्लाह करम दरबार रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बसों की भी सहूलत है, होटलों का भी निज़ाम अच्छा है। आप घर से ही तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए रास्ता कितना प्यारा है। पास ही में दरबार का एक कॉम्प्लेक्स भी है, वहाँ की एक कमेटी है, पूरे दरबार मसाजिद देखभाली कर रही है। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है। देखो इस दरबार के में माशाल्लाह आसमान भी साफ़ है, शफाफ है, बारिश आने के इम्कान ही। वली अल्लाह तो ये तो अल्लाह के दोस्त ही। यहाँ पर पहले वली अल्लाह का मज़ार था। वली अल्लाह की करामत देखो, ये रात सामने कैसा बड़े, ये वली अल्लाह जाने और खुदा ही जाने।
पास ही में एक मस्जिद है, आप वहाँ जाकर नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि बिना नमाज के ज़िंदगी कामयाबी नहीं होती। ये देखिए दरबार का हाथा, माशाल्लाह कितनी नूरानियत है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। सिर्फ घर आबाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अल्लाह का घर भी आबाद करना पड़ता है। सिर्फ मस्जिद बनने से, दरबार बनाने से कोई काम नहीं, आप वहाँ आबाद भी करेंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में एक वज़ू खाना है, आप जाइए इत्मीनान से वज़ू करें, क्योंकि बादब बानसीब बेअदब बदनसीब, बिना वज़ू के आप की नमाज भी कोई कामयाबी नहीं होती। इसलिए आप वज़ू के साथ नमाज पढ़कर इस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे कामयाबी के लिए। माशाअल्लाह यहाँ पर औरतों के वास्ते भी नमाज़ पढ़ने की जगह है, आप जाइए नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में एक लंगर खाना है, उस औलिया अल्लाह के नाम से ही है। इस औलिया अल्लाह का नाम है हज़रत सैयद रहीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। ये तो लंगर खाना है, यहाँ हर जुमा बाद नमाज खाने का निज़ाम होता है। इसलिए जो भी हज़रत ख्वाहिशमंद हज़रत हैं इस लंगर खाने में खिदमत में हिस्सा लेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए पास ही में एक मस्जिद है, औरतों के वास्ते भी है मस्जिद, मर्द हज़रात के वास्ते भी यहाँ पर एक मस्जिद है। आप वज़ू के साथ जाइए, नमाज बावक्त जमात के साथ अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुज़रने से पहले, जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुज़रने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, 2 दिन का मेला है, ठिकाना हमारा ख़बर है। इसलिए ख़बर की तैयारी के लिए आप बावक्त जमात के साथ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए दरबार का सामने का हाथा आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ, माशाल्लाह। चलिए मेरे साथ आज आपको मैं दरबार के अंदर ले जा रहा हूँ। पास ही में अगरबत्ती जलाने की जगह है, आप जाइए वहाँ पर अगरबत्ती जलाइए। पास ही में एक झंडा बुलंद करने की जगह है, आप वहाँ झंडा बुलंद कर सकते हैं। माशाल्लाह ये तो करामती औलिया अल्लाह हैं, अरसी करे के शहंशाह हैं, माशाल्लाह ख़दीम हैं, मशहूर हैं। 80 सालवां उर्स भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। माशाल्लाह दरबार तो रास्ते के बाज़ी रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दूरी तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए मेरे साथ उन वली अल्लाह की आंखों दिखी नज़ारा आपको घर बैठे दिखा सकूँ। इस हज़रत का नाम है हज़रत सैयद रहीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जो अर्शिकर में मुक़ीम हैं। माशाल्लाह यहाँ का संदल मार्च महीने में होता है, इनका नाम फिर से आप पढ़ सकते हैं। ये तो 80-60 साल पुराना दरबार है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे जो ख़दीम दरबार को एक नई तरह बुनियाद डालकर 4 चांद डाले हुए हैं। माशाल्लाह ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ़ है, कितनी नूरानियत है। देखो इस दरबार में आप जाइए, जाकर नमाज के बाद वहाँ बैठे कुछ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, उसके साथ साथ कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे। बिना नमाज के वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश नहीं करते। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करना पड़ता है। वास्ता आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ जाना पड़ता है। कह दो ज़माने को आए नस्रो मस्ती में क्यों बैठा है, कह दो ज़माने को आए नस्रो मस्ती में क्यों बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्ताने में। औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वली अल्लाह से ही मांगना ये ठीक नहीं है। आप अल्लाह ही से दिल साफ़ और शफाफ रख कर मांगेंगे तो बेहतर है। और अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह।
हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। माशाल्लाह ये देखिए मुसल्ला आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है औलिया अल्लाह। वली अल्लाह ये देने का हक़ नहीं रखते, ये आपकी सिफारिश करते ही अल्लाह ताला के बारगाह में। माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने पूरे दरबार को रंग भर कर नीचे और ऊपर के हाथों में दीवारों पर टाइल्स ग्रेनाइट डालकर पाक और शफाफ रखे हैं। सिर्फ आप अपना घर पाक और शफाफ रखने से नहीं ज़िंदगी चलती, आप दरबार और मसाजिद भी पाक और शफाफ रखना पड़ता है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, दरबार तो वली अल्लाह वहाँ पर ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं। ये देखिए पूरी चौकी माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने पूरा पाक और शफाफ रखा है। वज़ू के साथ साथ आप अपना दिल भी धो लिया करें, क्योंकि दिल में खुदा रखता है। दिल में कदूरत रख कर नमाज़ पढ़ने से, वली अल्लाह की ज़ियारत करने से आपकी सिफारिश नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में। माशाल्लाह ये तो करामती वली अल्लाह ही। आप इत्मीनान से फैमिली के साथ जाएंगे तो आइन नवाइश होगी, आने जाने में कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मुझे मंदिरों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों की खबर नहीं, मुझे मस्जिदों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, मुझे ऐसी सलाह दे। बस यही दुआ है अल्लाह और वली अल्लाह से। खुदाए पाक से हम यही है इल्तिजा करते, खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते, तेरी तलब में रहे ज़िक्र औलिया अल्लाह करे। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है। देखो वली अल्लाह, आप इत्मीनान के साथ फैमिली के साथ जाएं, उस वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये वली अल्लाह देने का तो हक़ नहीं रखते, ये आपकी सिफारिश करते हैं। आप इत्मीनान से जाकर वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह दरबार तो सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह, ज़िंदगी की कामयाबी के लिए आप वली अल्लाह की ज़ियारत करना पड़ता है। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है। देखो इस दरबार में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने पूरा पाक और शफाफ रखे हुए हैं। पास ही में वहाँ शमा रोशन करने की जगह है, आप जाइए इत्मीनान से, वहाँ शमा भी रोशन कर सकते हैं और पंजे भी अंदर बिठाए हुए हैं। माशाल्लाह ख़दीम हैं, मशहूर हैं और अरसी करे के ये तो शहंशाह हैं। इसलिए जाए वली अल्लाह के पास कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे कामयाबी के लिए। माशाल्लाह दरबार तो मशहूर है, मारूफ है। हाईवे के पास ही रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप चुप यहाँ पर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हरकत से ही बरकत है। इसलिए आप हरकत कर कर पूरी फैमिली के साथ यहाँ अर्ज़ करे जाकर उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह वली अल्लाह ये तो करामती हैं। आप जाइए इत्मीनान से उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो चार चांद आपकी ज़िंदगी में आएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पाक और शफाफ रखे हुए हैं। दरबार तो 24 घंटे भी खुला हुआ रहता है। पास ही में मस्जिद भी है, आप नमाज़ी पढ़िए। औरतों के लिए भी मस्जिद है, औरतों भी नमाज वहाँ पढ़ने की जगह है, आप जाइए। नमाज के बाद इस वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह ये तो ख़दीम हैं, मशहूर हैं, मारूफ हैं। इसलिए आप ज़िंदगी कामयाबी के लिए वली अल्लाह की ज़ियारत करना लाजिमी है। माशाल्लाह यहाँ एक खादिम आपकी खिदमत में 24 घंटे भी रहेंगे। ये तो 15-20 साल से इस दरबार की खुदमत कर रहे हैं। आप जाइए, खादिम को जाते जाते कुछ वहाँ अतियाजाती इनायत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह ये लगातार 24 घंटे वहाँ पर आपको मिलेंगे और आपकी खिदमत में लब्बैक कर कर वहाँ खड़े हुए रहते हैं। आप जाइए वहाँ पढ़िए, कुरान पढ़कर वली अल्लाह की ज़ियारत भी करें और आते जाते आप उस खादिम की भी कुछ खिदमत में कुछ अतियात अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये तो मशहूर हैं वहाँ
दरबार में आपको 24 घंटे आपकी खिदमत में मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए दरबार का हाथा कितनी नूरानियत है। देखो इस दरबार में हज़रत सैयद रहीम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तो अरसी करे के शहींशाही, इसलिए आप जाइए फैमिली के साथ जाकर वहाँ औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो ऐन आइश होगी। पास ही में यहाँ एक लंगर खाना चल रहा है। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से थोड़े उनके प्रोग्रामों में अदल बदल किए हैं। आप इस लंगर खाने में भी हिस्सा लेकर किस काम करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। माशाल्लाह यहाँ हर जुमा नमाज के बाद लंगर खाना लगता है, खाने का निज़ाम होता है। आप इस खाने के निज़ाम में कुछ अतियात देकर इस खिदमत काम को अंजाम दिए तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है, इसलिए नेकी से उम्र बढ़ती है। इसलिए आप सिर्फ नमाज़ पढ़ने से, हज करने से, रोज़ा ज़कात करने से आपको जन्नत नहीं मिलती। आप दूसरे भी, ये तो फ़राइज़ हैं, आप कुछ चीज़ें खिदमत अंजाम भी इस दुनिया में करना पड़ता है, क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले आए गाफिल बंदे, किसी के घर खाली हाथ जाए नहीं करते। खादिम साहब के ज़ेरे निगरां ये लंगर खाना चल रहा है। ये तो 15-20 साल से यहाँ खिदमत में लगे हुए हैं। आप उनसे मुलाकात कर कर जो भी चीज़ें अशिया जो लंगर खाने के लिए होना है, आप उनको मिलकर कुछ मालूमात कर कर कुछ खिदमती अंजाम देंगे तो ऐन नवाइश होगी। माशाल्लाह ये तो ख़दीम ही, मशहूर ही, मारूफ ही, हाईवे की पास ही रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माशाल्लाह आप जाइए, कुछ यहाँ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाकर आँखों देखेंगे, नज़ारा देखेंगे तो ऐन नवाइश होगी। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से वहाँ पर लंगर खाने में थोड़ी तब्दीली किए हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस वली अल्लाह और वली अल्लाह की दुआओं से इस वबाल बीमारी जाने के बाद फिर से ये प्रोग्राम शुरू होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखिए पूरा लंगर खाना आपको घर बैठे दिखा रहा हूँ। आप जाइए वहाँ कुछ खिदमती काम करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। ये तो हज़रत सैयद रहीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह माशाल्लाह ख़दीम हैं, मशहूर हैं और मारूफ हैं और करामती वली अल्लाह हैं, क्योंकि ये तो वहाँ के आरसी करे के शहींशाह हैं। आने जाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रास्ता भी बहुत ठीक है, इसलिए आप जाकर उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी। मगर शर्त यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में नमाज बावक्त जमात के साथ अदा करना पड़ता है। वली अल्लाह तो आपकी सिफारिश करते हैं, इसलिए आप नमाज के साथ अपनी ज़िंदगी में वली अल्लाह की भी ज़ियारत करेंगे तो 4 चांद आएंगे इंशाअल्लाह। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको फिर से मैं खैर मकदम करता हूँ, आपको दिल मुबारक देता हूँ। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने मकामत के साथ, तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखिए।